यूपी में नाम बदलने की सियासत फिर से जोर पकड़ती नजर आ रही है। आम इंतखाबात 2024 से पहले तब्दीली नाम का शोशा फिर से उठ गया है। ऐसा मालूम होता है कि जिस नाम में भी उर्दू की झलक दिखेगी उसे बदल दिया जाएगा। जब से यूपी में बीजेपी की हुकूमत आई है तब से यूपी के कई शहरों के नाम बदल दिए गए हैं। इलाहाबाद और फैसलाबाद के बाद अब यूपी के एक और जिले का नाम बदलने की तैयारी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदला जाएगा। अलीगढ़ अब हरिगढ़ के नाम से जाना जाएगा। नए नाम की तजवीज पर अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड ने मोहर लगा दी है। अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड की बैठक में बीजेपी काउंसलर संजय पंडित ने अलीगढ़ का नाम बदलने की तजवीज रखी। तजवीज में उन्होंने अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने की मांग की है और बैठक में तजवीज आते ही अपोजिशन काउंसलर ने हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी के नाम में बदलाव के एजेंडे को लेकर जमकर बवाल हुआ। हालांकि बीजेपी काउंसलर के अक्सरियत वाले नगर निगम बोर्ड ने इस तजवीज को मंजूरी दे दी है। अब नगर निगम बोर्ड से मंजूर तजवीज को सरकार के पास भेजा जाएगा। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अलीगढ़ शहर और जिला नए नाम से जाना जाने लगेगा। इलेक्शन से पहले जहां सरकार के तरक्याती मंसूबों, हुकूमत की कारकर्दगी और उसके किरदार पर सवाल उठाया जाता है, लेकिन अब सवाल नाम की तब्दीली पर किया जाएगा। जहां यह सवाल किया जाता है कि रियासत से गरीबी कितनी कम हुई है, नौजवानों को कितना रोजगार मिला है, रियासत में तालीम पर कितना काम हुआ है, रियासत में किसानों की क्या हालत है, और अब भी जमीन से जुड़े सवाल किए जाते। मगर अब सवाल यह होगा कि नाम बदलने से इलेक्शन में फायदा किसको होगा। वाजे हो कि इलाहाबाद, फैसलाबाद, मुगलसराय रेलवे स्टेशन समेत दीगर का नाम बदला जा चुका है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अलीगढ़ से हरिगढ़ हो गया तो फिर किस शहर का नाम बदला जाएगा और यह सिलसिला कब तक चलेगा। नाम बदलने से आखिर फायदा क्या है और नाम ना बदलने से नुकसान क्या है। आज बहस इसी पर करेंगे कि क्या अब अली नहीं हरि बोला जाएगा। अलीगढ़ के नाम परिवर्तन की लंबे अरसे से मांग उठती आ रही है और तमाम संगठनों ने इसको लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजे थे। ऐसे में अलीगढ़ नगर निगम की बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। बातचीत करने के लिए अलीगढ़ से महापौर प्रशांत सिंघल मेरे साथ हैं। आखिर किस तरीके का प्रस्ताव भेजा है, बातचीत करेंगे महापौर जी से। ये बताइए, प्रस्ताव जो भेजा है, क्या भेजा है, प्रस्ताव में क्या खास बात है? सबसे पहले मैं पूरे देश की जनता को आने वाली दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। कल एक पार्षद जी द्वारा, संजय पंडित जी द्वारा ये एक प्रस्ताव आया था कि अलीगढ़ के नाम को हरिगढ़ करा जाए, तो सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास करके आगे शासन को भेजने का कार्य किया। तो मुझे उम्मीद है कि शासन इसको संज्ञान में लेते हुए बहुत जल्दी हम अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ सुनने में शुरू हो जाएगा। मांग लंबे अरसे से उठ रही है, ऐसे में क्या आप भी अगर जल्द परिवर्तन नहीं होता तो क्या मुख्यमंत्री वगैरह को खत लिखेंगे? इसमें हम मामा जी पूरी कोशिश रहेगी, सब जनप्रतिनिधि लिख के अपने अपने उससे इसको अलीगढ़ को हरिगढ़ का नाम जल्द से जल्द करा जाए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री से आगे मिलने का भी टाइम लेंगे कि इस बारे में कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। कुछ लोगों का कहना है कि अलीगढ़ का जो नाम है काफी पुराना है और इतिहास से खेलने का काम बीजेपी कर रही है। ये एक मांग हमारी रखी हुई है, जैसे यहाँ पे अलीगढ़ के ये जो अलीगढ़ है ये हरिगढ़ के नाम से एक जाना जाए, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी की भी वो है कि जो एक सांस्कृतिक पुरानी सभ्यता को लेकर हम चल रहे हैं, उसी के तहत ये हमारी कोशिश है कि हम इसको हरिगढ़ के नाम से अलीगढ़ का पहचान बनाई जाए। तो ये थे महापौर प्रशांत सिंघल। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इसका नाम, जो अलीगढ़ का नाम है, वो बहुत जल्द बदला जाएगा, यानी हरिगढ़ नाम से अलीगढ़ को अब जाना जाएगा। अलीगढ़ से जी मीडिया के लिए प्रमोद कुमार। शेक्सपियर कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन अब नाम की सियासत को देखकर ऐसा लग रहा है कि नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है और नाम अगर बदला जाएगा तो बहुत फायदा होगा, ऐसे कयास आराई की जा रही है। लेकिन अगर नाम नहीं बदला जाएगा तो नुकसान क्या है और किसे ये डर सता रहा है, कौन नाम की सियासत कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। बालकिशन यदुवंशी हमारे साथ कांग्रेस स्पोक पार्टी से स्पोक पर्सन मौजूद है, अश्विनी शाही साहब सीनियर बीजेपी लीडर, तारिक खान साहब स्पोक पर्सन समाजवादी पार्टी से, और सलमान गौरी स्टूडेंट लीडर एमयू अलीगढ़ से मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है जी सलाम में। सबसे पहले अश्विनी शाही जी, मेरा सवाल आपसे है, नाम की सियासत के पीछे बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, ये हम देख रहे हैं, और कई नाम बदले भी गए हैं। अब अलीगढ़ को हरिगढ़ किया जाएगा, सरकार के ऊपर ये दारोमदार तजवीज निगम के अंदर पास हो चुकी है। नाम की सियासत में रखा क्या है और क्या फायदा होने जा रहा है इससे?
नाम की सियासत इसको मत कहिए। ये एक ऐतिहासिक और पौराणिक चीजें हैं जिनको हम ले आकर अपने जो आक्रांताओं ने नाम रखा था उसको हम चेंज करके अपनी भारतीयता को पुनर्स्थापित करने की बात कर रहे हैं। जब शहरों का नाम बदलना इसको भारतीयता को पुनर्स्थापित करने के रूप में देखा जाए, न कि कोई सियासत है न कुछ है। देश जब मुगलों का गुलाम था, देश अंग्रेजों का गुलाम था, कितना नाम बदला गया बहुत से शहरों में। अभी जब ये नाम बदले जा रहे हैं तो आप डिबेट करा रही हैं और इसमें सियासत का नाम दे रही हैं। लेकिन यही 100 से अधिक शहरों का नाम आजादी के बाद बदले गए, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। कलकत्ता कोलकाता कर दिया गया, बॉम्बे मुंबई कर दिया गया, कोची कोचीन कर दिया गया। ऐसे कितने शहरों के नाम बदले हैं। बीजापुर को क्या कर दिया गया, पुणे को पूना कर दिया गया। बहुत से नाम बदले हैं। वो सियासत किसी को नहीं दिखती है। आज अगर हम अपने मूल भारतीयता में आने की बात करते हैं, आपको एक ऐतिहासिक तथ्य बताऊंगा। हिंदुस्तान के 6 शासक मुगल शासक थे, उनके नाम पर लगभग 700 से ऊपर गांव और शहरों के नाम हैं हिंदुस्तान में। अकबर के नाम पर 250 गांव, औरंगजेब के नाम पर 177 गांव, जहांगीर के नाम पर 141 गांव, शाहजहां के नाम पर 63 गांव, बाबर के नाम पर 61, हुमायूं के नाम पर 13। तो भाई हम बाबर और हुमायूं को क्यों ढोएं? हमको हमारे वीर योद्धा कम है, भगत सिंह कम है, हमारे सुभाष चंद्र बोस कम है, वल्लभ भाई पटेल कम है, जवाहरलाल नेहरू कम है। लेकिन ये लोग आज सियासत कर रहे हैं क्योंकि जब ये सरकार में थे कांग्रेस के लोग, तब इन्होंने देखिए किस तरीके से गांधी परिवार के नाम पर सब लगभग जो है हजारों नाम रख दिया, स्टेडियम से लेकर रेलवे स्टेशन तक। क्या क्या नहीं है, एयरपोर्ट से लेकर और जो है नदी का घाट तक है, समुद्र का घाट तक है। तो ये इतिहास, हम अपनी धरोहर को, भारतीयता को स्थापित करने की बात करते हैं। अभी तो ये उत्तर प्रदेश में अभी कई बाकी है, फिरोजाबाद अभी बाकी है, बदायूं बाकी है, सुल्तानपुर का कुछ भवनपुर होने का हो चुका है, फर्रुखाबाद भी बाकी है।